विधि सही हो, जुगत सही हो तो मंत्र के द्वारा मन को शांत किया जा सकता है, अंतर्मुखी किया जा सकता है। मन मंत्र एकता हो सकती है और मन को स्थिरता मिल सकती है, क्योंकि स्थिर मन में ही ज्ञान ब्रह्म विद्या को धारण करने की योग्यता होती है। जिसका मन चंचल है वह ज्ञान को धारण नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कहो कि मात्र जप कर लेने से आपको ब्रह्म की, आत्मा की, भगवान की समझ लग जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी, सो उचित नहीं है। यहाँ जप का खंडन नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि कबीर साहब जप का खंडन करते, पर वो ये कहना चाहते हैं कि जप एक साधन है टू प्रिपेयर योर माइंड फॉर हायर विजडम। अब अगर आपने अगला काम नहीं किया और मंत्र भी बिना विधि के किया तो फिर तो ये एक खोटा कर्म ही हो जाएगा। खोटा कर्म मतलब जिसमें से कोई लाभ तुमको नहीं मिलने वाला। मन शांत होए, मन स्थिर होए, मन एकाग्र होए, ये जप का पुण्य फल या कहो लाभ होता है। अब सिर्फ तपस्या का बात करें तो जैसे सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करना शरीर के तल पर तप है। मीठा वचन बोलना ये भी एक तपस्या है। और किसी का कड़वा वचन सुन के गुस्सा ना खाना ये उससे बड़ी तपस्या है। कई लोग सत्संग बहुत सुनते हैं, सुनते ही क्या करते भी है, अच्छी बात, लेकिन उनका मन के अंदर धीरज का लेवल इतना कम होता है जैसे एक साधारण आदमी को चिढ़ाओ और चिढ़ जाते ना, ऐसे इनको चिढ़ाओ तो ये चिढ़ जाते। मैंने सुना एक मुनि जी पधारे, तो सब लोग आए दर्शन करने को। बड़ी उनकी महिमा, बड़ा प्रचार हुआ कि ये 20 साल हिमालय में रहे हैं, अब नीचे उतरे हैं। तो इनका नाम मुनि ज्ञानानंद सागर है। बड़ी दुनिया आई दर्शन करने को। एक आदमी भीड़ में था, देखता रहा, बोले ये चेहरा कुछ पहचाना सा लग रहा है। तो याद किया, हाँ अरे ये तो अपना नथुलाल है, गांव में था, हमारा ही साथी है। तो अच्छा ये बाबा जी बन गया। अब नत्थू के याद आते ही नत्थू की मार्मिक स्टोरी भी याद आ गई कि इतना गुस्से वाला था कि गुस्से में आकर के एक दिन उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, करके भाग गया। लड़ाई हो गई, जोर से धक्का दे दिया, पत्नी का सर लोहे की सांकल में लग गया, सर फूट गया, खून बह गया, मृत्यु हो गई। वो भाग गया था, फिर किसी ने उसको देखा नहीं, पुलिस पर्चा कुछ था नहीं, छोटा सा गांव था, बात आई गई हो गई। लेकिन अब इसको देख के तो उसे सारी बात याद आ गई, ये तो वही है। पर अभी तो मुनि ज्ञानानंद सागर कह रहे थोड़ा टेस्ट तो करना पड़ेगा, ये वही कि कोई और। तो वो लाइन लगी थी दर्शन करने वालों की। तो जब उसका नंबर आया तो कहते महाराज आपका नाम क्या है? तो उसने ऐसे देखा, तुम्हें नहीं पता? हमारा नाम मुनि ज्ञानानंद सागर। कहे अच्छा महाराज, कोई तो और ही कुछ कह रहे थे, क्या आपने यही नाम है? बिल्कुल पक्का शुरू से यही नाम है कि बाद का है ये? बोले कहा ना तेरे को मुनि ज्ञानानंद सागर है, तूने पर्चा नहीं पढ़ा था बाहर? तो वो गुस्से की लहर आनी शुरू हो गई। जहां उसकी गुस्से की लहर आई तहां ये तो वही है। वो निकल गया, भक्तों ने निकाला, चलो चलो चलो। वो फिर से लाइन में घूम के आ गया, कहता महाराज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका नाम ये नहीं है, आपका नाम कुछ और है। बोले क्या मतलब तुम्हारा? हम झूठ बोल रहे हैं, हम महात्माओं का झूठ बोलेंगे, हम मुनियों का झूठ बोलेंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? वो जो त्रिशूल गाड़ कर रखा था ना वही निकाल लिया। अभी बतावें तुमको? कहते कुछ मत बताओ, हम ही समझ गए हो तो तुम नथुलाल ही। 20 साल पहले भी गुस्से के मारे उबलते थे, अभी भी गुस्से में उबल रहे हो, नाम भले कोई रख लो, ज्ञानानंद सागर के ब्रह्मानंद सागर कि त्यागानंद सागर की आत्मानंद सागर हो तुम, वही क्रोधी के क्रोधी। शरीर तो पा लिया, हिमालय में रह लिया, लेकिन अंदर क्रोध की ज्वाला वैसी की वैसी जल रही है।
तो शरीर की मात्र तपस्या कर लेना भी काफी नहीं होता। फिर कहूँ, इसमें शरीर के तप का खंडन नहीं है, लेकिन उसकी जो उपयोगिता है वो जानने की भी जरूरत है कि व्हाई दैट इज डन। मैं एक ऐसे महात्मा को जानती हूँ जिन्होंने सारा जीवन कोई गर्म कपड़ा शरीर पर धारण नहीं किया, और गोमुख में, मानसरोवर में, कहीं भी चले जावें तो वो हिमालय में ऐसे ही जाते हैं। मतलब गुरु के संग थे तो लंगोटी में, और अभी ऐसे कभी जाए तो वही पतली सी उनका एक चद्दर सी होती जो वो धारण करते हैं। कोई गर्म कपड़ा नहीं, कोई शॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने एक बार उनसे कहा, मैंने कहा ये कैसे किया आपने और क्यों किया आपने? कहते कुछ नहीं, अलग से कुछ ऐसा नहीं था, बस हमारे गुरु वहाँ रहते थे और गुरु जी हमारे लंगोटी वाले हैं, नंग धड़ंग बाबा है। तो उन्होंने कहा मेरा चेला बुशर्ट शर्ट वाला थोड़ी हो सकता है, मेरा चेला बनना है तो ये पैंट शर्ट छोड़ो, जैसे हम तैसे बनो। और फिर गुरु के आदेश से, अब कहाँ तो ऊपर रहना हिमालय में, कहाँ कपड़ा साबुन धोना और वो सब से छुटकारा करने के लिए अब बड़ा मुश्किल था, बहुत कठिन था उस ठंडी में बिना कपड़े के रहना। तो कहते पहले 6 महीने तो पूरा स्किन जो है वो फूट जाता था, खून की धारा आ जाती थी, पर फिर धीरे 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 वहाँ धुएं की ऐश जो होती, राख जो होती, वो शरीर पर मल लेते थे। एंड विद द टाइम शरीर की जो चमड़ी है वो ठंड को बर्दाश्त करने के योग्य होने लग गई। और फिर वो कहते थे देखो ये बोलना मैं देह नहीं हूँ, एक शब्द है, पर शरीर इतनी भीषण ठंड में हो और आपको शरीर की पीड़ा या दुख न सताए, हाय मैं मर जाऊंगा ठंड से, ये विचार तुम्हारे मन में ना आए, तो शरीर में नहीं हूँ ये बोलना, और शरीर कैसी भी परिस्थिति में रहे आपके चित्त में कोई आसक्ति कोई भय ना उठे, उसको प्रमाणित करने के लिए बोले ये हुआ ना तरीका। भय लगेगा शरीर का, पीड़ा लगेगी शरीर की, तो हम तुरंत उससे सुरक्षित करना चाहेंगे, मैं देह नहीं हूं। बोले इसी का पुष्टि करने के लिए, इसी निश्चय को गहरा करने के लिए शरीर को इतनी कठिनाई में रखना। और फिर वो जो हम तितिक्षा शब्द सुनते हैं ना, साधक में होनी चाहिए सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता, बोले है या नहीं कैसे पता चले? हमारे में तितिक्षा आई या नहीं आई कैसे पता चले? दूसरा, योग मार्ग की अगर आप साधना करते हैं तो उस कुछ विशेष प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिससे आपका शरीर का जो थर्मोस्टेट है, माने जैसे आप अपने एसी में चाहे तो उससे 16 डिग्री पे कर लें, चाहे तो उसको 26 डिग्री तक ले जाए, आपके हाथ में है। आप चाहे उसे लो कर लें, फैन स्पीड मिडिल कर लें, तेज कर लें, जैसी आवश्यकता हो। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो थर्मोस्टेट है, अब ये इनवॉलंटरी सिस्टम है, इट इज एन इनवॉलंटरी सिस्टम। To have a control on the involuntary system means the person has gained control on the brain stem, spinal cord and the functioning of the thermostat of the body. तो ये योग मार्ग के साधना के द्वारा प्राप्त की जाती है, प्राप्ति होती है। इट इज़ नॉट कि जस्ट सिर्फ दिखावाबाजी है कि देखो तुमने 4 स्वेटर पहने और हमने एक नहीं पहना। वो अपनी साधना कर रहा। कुछ एक ऐसे प्राणायाम हैं, कुछ एक ऐसी मुद्राएं हैं, अगर उनको सिद्ध करें जिस समय आप उसका अभ्यास कर रहे होंगे, शरीर में इतनी गर्मी आ जाएगी, इतनी गर्मी आ जाएगी कि आप अपने हाथ से अपने कपड़े अलग कर देंगे। पर इसको जब कोई दिखावाबाजी बना ले, इसका कोई ढोंग शुरू कर दे, या इस पाखंड को बना करके अपनी धर्म की दुकान कोई खोल ले, वो गड़बड़ हो गई बात। तो साधनाओं में बहुत से ऐसे प्रसंग होते हैं जो आम आदमी के लगता है कि ये तो बड़ी कठिन बात है, पर वो दिखावे की तपस्या नहीं है, वो किसी लक्ष्य हेतु, किसी कारण हेतु उसको कर रहे होते। मुझे आनंदमयी माँ का जीवन का एक प्रसंग याद आता है। एक बार वो वृंदावन में थी। ये घटना हमारी मित्र, उनका अभी सन्यास के बाद दूसरा नाम हो गया है, पहले उनका नाम कुसुम था, तो वो उन्होंने ये देखा किया
ये था कि स्वामी पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, हरि बाबा जी, आनंदमयी माँ, ऐसे बड़े धुरंधर बड़े बड़े जितने महात्मा संत महापुरुष थे, ये सब एक ही जगह में बैठे हुए थे। एक आदमी आया और उसने कहा कि ये आनंदमयी माँ अपने आप को कहती है समाधिस्थ रहती है, हम ब्रह्म हैं ये बोलती है, तो ये ब्रह्मा है, तो फिर इसको क्या फर्क पड़े अगर मैं इसके पैर पे जलता कोयला रख दूं। अरे वो बंदे ने बात ही नहीं करी, वो कोयला ले के आया हुआ था साथ में, उसने उनके पैर फैले हुए थे, ला करके वो कोयला उनके पैर के ऊपर रख दिया। अब ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ और फिर वो थोड़ा अड़बी गांव का लठबाज किस्म का इंसान था, इसके पहले को कोई कुछ कहता या करता, उसने वो जलता कोयला माँ के पाँव पे रख दिया। अब पाँव पे चमड़ी तो चमड़ी है ना, जलता कोयला रखेंगे तो बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है, पर वो जैसी सहज शांत बैठी थी, वाह वैसी की वैसी शांत सहज बैठी नहीं। और झट से एक दूसरे संत आए, उन्होंने उसको भी पीछे धकेला, झट से उनके पाँव से वो जलता कोयला हटाया और सबने बाद में कहा कि आप अपना पैर पीछे क्यों नहीं किया। कहते देखो हम करने को तो कर लेते, पैर पीछे पूरे हटा लेते मैं अपने पैर, पर अगर उसको यही देखना था और उसकी बुद्धि मानने को तैयार नहीं है, और ये हठ धर्मिता, बोले बच्चा जिद करे तो माँ को जिद पूरी करनी पड़ती, तो उसने जिद करी, मैंने जिद पूरी कर दी, बस बात खत्म। बोले आपको कष्ट नहीं हुआ, बोले कष्ट मुझे कैसे, जिस देह को कष्ट हुआ उससे पूछ लो, मुझे तो कोई कष्ट नहीं, मैं पहले भी आनंद में थी, मैं अभी भी आनंद में हूँ, मैं सदा ही आनंद में हूँ। अब ये बात की साक्षी जो है उस समय पर मौजूद जो सत्संगी थे और पूज्य स्वामी अखंडानंद जी भी थे, ये सब घटना उनके सामने घटी है, उन्होंने न शिकवा न शिकायत। अब ये आवश्यक नहीं है कि हम अपने ब्रह्म ज्ञान का प्रमाण पांव जलवा करके तुम्हें देवें, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन संत की मौज है, उनकी मौज है, उन्होंने कर लिया स्वीकार, अच्छा भाई कर ला तो कर लो भाई, क्या फर्क पड़ता है। जैसे आप कंघी करो सुबह तो सिर से कुछ बाल निकलते हैं तो बैठ के रोते थोड़ी हो, हाय मेरे बाल निकल गए, वैसे जो गंजे हो रहे होते हैं ना वो बड़ा रोते हैं कि खेती उजड़ रही है, चांद निकल रहा है, त्रयोदशी हो गई, 2 ही दिवस बचे, पूनम हो जाएगी अब। तो जिसके ऐसे बाल निकलते हैं ना स्पीड से, और तो वो बड़ा दुखी होते हैं, फिर कैसे कैसे तेल कैसे कैसे उपचार लोग कर लेते हैं। लेकिन रोजाना हम कंघी करते हैं, 2 4 10 15 बाल निकलते, क्या करते हो तुम, अंगुली में लपेटे कूड़ेदान में फेंके। अब वो बाल तुम नहीं थे, जब तक कंघी नहीं करी थी वो बाल यहाँ तुम्हारे सर की शोभा, तुम्हारी ब्यूटी बढ़ा रहे थे, नहीं शैम्पू करके ब्लो ड्राई करके खूबसूरत बन के हवा में हिला हिला के बाल दिखा रहे थे, ये मैं हूं कह रहे थे। कंघी करी, बाल निकले, क्या किया, अपने हाथ से फेंक दिया। अच्छा फिर शोक सभा करते हो, आज मेरे 10 बालों की मृत्यु हो गई है, आइए सब बैठ के शोक सभा करते, नोबडी डज दैट। बाल, ये सप्त धातु का बना शरीर, ये मैं कहाँ, ये मैं है ही नहीं, मैं हूं यह जानना यह मानना पूर्ण रूपेण अविद्या है और कुछ भी नहीं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न, एक ने लिखा है कि जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, जहाँ मन थोड़ा सा टिकता है तो ऐसा लगता है जैसे शरीर मेरा अलग होता जा रहा है, मेरा शरीर छूटता सा जा रहा है, फिर बड़ी जोर से डर लगता है कहीं मर तो नहीं जाऊंगी। ये हादसा तो एक दिन होने ही वाला था, ये हादसा एक दिन होने ही वाला था, मैं 1000 बार बच गया फिर भी मरने ही वाला था। शरीर की अंतिम तो स्थिति यही है। आप कहते हो ध्यान में ऐसा लगता है जैसे शरीर छूट रहा है, तो अच्छी बात ही है ना, छूट रहा है तो। अच्छा छूटा तो नहीं, लगा। अच्छा जिस दिन छूटेगा उस दिन लगेगा कि छूटा ही जाएगा,
छूट गया तो फिर मुझे बताने जिंदा आ नहीं पाओगे कि ये हुआ था, राइट? एंड बिफोर दैट इट इज जस्ट अ फीलिंग, एंड इजंट इट ट्रू? ये सत्य ही तो है, हम देह नहीं हैं, ये सत्य ही तो है। और देह का मुझसे अलग होना, देह में नहीं हूँ, देह का छूटने जैसा लगना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये जो भय आता है, हाय कहीं मैं ना मर जाऊं, इसका मतलब अभी ये बात सिर्फ तोता रटनता है कि हम शरीर नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाया। देखो ये विद्या ना थ्योरी नहीं है, ये सारी प्रैक्टिकल की विद्या है। कहो मत, जियो उसको। ज्ञान सुनो ही मत, ज्ञान जियो। तो ज्ञान जियो के विषय में हम क्या करें? हम ये करें कि जब हम बैठें और ऐसी कभी स्थिति बने कि लग रहा है कि देह में हूँ नहीं, अरे देह तो अलग हो रही है, अरे देह तो जा रही है, वो समय है जागरूक होकर के देखने का, एंड टू सी द रियल डिफरेंस कि मैं शरीर में होके भी शरीर नहीं हूँ, मरने पर ही अलग नहीं हूं, आज भी शरीर में नहीं हूं। यूं जानो, कार का ड्राइवर और कार एक है कि दो? ड्राइवर कार में ही है। कार चल रही 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर, तो ड्राइवर की स्पीड में जा रहा है, वही उतना ही ना। तो फिर इसका माने कार और ड्राइवर एक हो गए कि दो हैं? अलग है ना। तो ड्राइवर तो भाग नहीं रहा, ड्राइवर तो बैठा हुआ है, भाग कार रही है, लेकिन कार के भागने पर भी ड्राइवर भागता हुआ जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। पर जब चाहे तो ड्राइवर कार से बाहर आ सकता है, और कार में बैठ के भी कार थोड़ी हो जाता है, कार से अलग ही तो होता है, राइट? ऐसे ही ये शरीर एक कार है। शरीर चलता है तो प्रतीत होता है मैं भी चल रहा हूं, शरीर बैठता है तो प्रतीत होता है मैं बैठा हूं, और शरीर भागता है तो प्रतीत होता है मैं भाग रहा हूं, जबकि ना मैं चला, ना मैं बैठा, ना मैं भागा। तो देह में होके भी मैं देह नहीं है। जैसे कार का पेट्रोल खत्म हो जाए, क्या होगा? गाड़ी रुक जाएगी। कार का टायर पंक्चर हो जाए, क्या होगा? गाड़ी रुक जाएगी। ऐसे ही देखो ना, जिनका घुटना पंचर हो जाता है, बेचारे पंचर ही तो हो गए ना, चलता नहीं है, आसन किए नहीं ना, इसलिए बेचारे घुटने रह जाते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट करवा लें तो थोड़ा काम चल जाता है, पर फिर नी रिप्लेसमेंट के बाद जमीन में नहीं बैठ सकते, आसन नहीं लगा सकते, डांस नहीं कर सकते, डांस ऐसा ऐसा ही रह जाता बस। ऊपर का टोर्सो हिलाओ, बोले नीचे पैर टेढ़ा नहीं करना, नीचे पैर टेढ़ा किया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर सर्जरी। इसलिए प्यारे, जो प्रकृति ने आपको शरीर दिया है ना, इसको बहुत संभाल के रखिए, इसका रिप्लेसमेंट नहीं है। और जो रिप्लेसमेंट है वो नेचुरल नहीं है, और जो नेचुरल नहीं है आपको सहजता से उस अंग के साथ जीना थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। सो मेक श्योर दैट दिस बॉडी रिमेन्स हेल्दी। हाउ? डू योगासन एवरी डे। बोले हम तो वेदांती, हम नहीं, हमने क्या करना, आत्मा ही ब्रह्म है, हमने क्या करना आसन। अरे गधड़ू, तेरा शरीर नहीं है कि तेरे घुटने नहीं है? तेरे घुटने हैं तो घुटने ठीक रख, तेरा फेफड़ा है, प्राणायाम करके उसे स्वच्छ और स्वस्थ रख। इसलिए ये जो बेईमानी कई लोग करते हैं ना, अरे हम नहीं करेंगे, हमें क्या आवश्यकता, हम तो ज्ञान मार्ग के साधक हैं। भले ज्ञान मार्ग के साथ भूख लगती कि नहीं? रोटी खाते नहीं? थेपला फाफड़ा ढोकला खाते नहीं? रसगुल्ला आइसक्रीम खाते कि नहीं? जूस फल पीते कि नहीं? अच्छा पीते खाते हो तो बाहर निकालते कि नहीं? मलमूत्र करते कि नहीं? नींद आती कि नहीं? हाँ, सोते खाते पीते उठते जागते, जब शरीर की क्रिया सब हो रही है तो फिर शरीर के तल पर आसन प्राणायाम भी करना आवश्यक है। इस बात को याद रखें, अच्छे से आसनों को सीखना। और प्राणायाम का प्रसाद बेनिफिट इज it calms your mind, it integrates your brain, and it gives you a better functionality of mind, of brain, of your intellect. So ये करना आवश्यक है।
इसी से जुड़ा एक प्रश्न है, पूछा है लक्ष्मण जी ने। कहाँ है लक्ष्मण जी? सामने ही है। कहते मुझे मरने का तो डर नहीं, लेकिन भय इस बात का है मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अभाव के कारण भय लगता है। एक काम करो, इंश्योरेंस कराया? नहीं। कोई इंश्योरेंस वाला है? एजेंट? 4 बैठे यहाँ पे। भाई लक्ष्मण का लाइफ इंश्योरेंस करो और फिर मरो। इंश्योरेंस कंपनी जिंदाबाद। देखो मन की ये बेईमानी है। मुझे तो डर नहीं लगता, पर मेरे परिवार का क्या होगा। अरे सब अपने अपने कर्म का लेखा अपने संग लाए हैं। और ये बिल्कुल सच बात है। मैंने ऐसे धनवान देखे जिनके मरते ही कुछ ऐसा हादसा हो गया कि सारा कारोबार खत्म और बच्चे जो है ना वो नौकरियां करने लग गए। मैंने ये देखा बड़े गरीब थे, बाप मर गया। मेरे अपने शिष्य हैं, एक परिवार ऐसा, उनकी मृत्यु जल्दी हो गई हार्ट अटैक से, और कुछ इंश्योरेंस नहीं कराया था, कोई जमा पूंजी नहीं थी, कुछ नहीं। उसके 3 पुत्र थे। वो माता पंजाब की बड़ा रोवे, मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा। मैं तू चिंता मत कर, बच्चे पढ़ा और हम तुम्हें खर्चा देते हैं। बोली नहीं, इतने पैसे हैं कि मैं बेटे पढ़ा लूँ। आज उसके 3 पुत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 3 पुत्र उसके अच्छी जॉब कर रहे हैं। 3 पुत्रों ने मिलकर के बढ़िया मकान माँ को लेके दिया है। जब तक पति जिंदा था तो 2 कमरे का छोटा सा मकान था। पति देव नहीं है तो पुत्रों ने ऐसा संजोग बनाया, ऐसा प्रारब्ध बनाया, वो आज अपने आप को आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छे हैं। अच्छा पति ना मरता, देखो पति ना मरता तो उनकी छोटी सी अनाज की दुकान थी, 3 बेटे वहां बोरियां गिन रहे होते, बोरियां उठा रहे होते। पिताजी नहीं है तो शिक्षा ही एक उपाय बचा कि बच्चे पढ़ लेंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो क्या करेंगे, जमा पूंजी राशि कुछ नहीं है। तो अब अगर मैं सिचुएशन देखूं तो उसके दूसरे मित्र आज भी वहीं दुकान में हैं। आज भी उनके पुत्र ये लगाना बेटा आ जाओ दुकान में मदद करो, तो उनके बच्चे आगे पढ़ नहीं पाए। इसके बच्चे माँ ने पढ़ाए और आज 3 बहुत अच्छे हैं। ये कहना कि मैं भाग्य बना रहा हूँ अपने बच्चों का, मैं इनके सुख दुख का जिम्मेदार हूँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी। भाई इसको जितना जल्दी हो सके तो निकाल दो। एक पति पत्नी का लड़ाई हो गया, होता ही है। किसी ने पूछा विवाह क्या होता है, तो परिभाषा उसने ये दी, विवाह वो लाइसेंस है जो समाज देता है ताकि एक दूसरे का जीवन नरक बनाओ। पति मारे, पत्नी कहे मेरा पति मेरा है, मार ले कोई बात नहीं। और पत्नी सतावे तो कहो एक ही मिली है, यही अच्छी है, यही सुंदर है, तो इसी के साथ निभा करना है। तो एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, परस्पर चलता रहता है। तो पति पत्नी की हो गई लड़ाई, बात आ गई घूसे लातों पर। अब यहाँ क्या, औरत थोड़ी कमजोर पड़ गई, थोड़ी मोटी हो गई थी ना, तो इतनी फुर्ती से वापस कुछ कर ना पाई, मार खा ली। मार खाई तो रोवे, रो रो के कहे हे भगवान, ऐसा जीवन देने से तो अच्छा है या तो तू इसको मार दे या तू मुझको विधवा बना दे। या तो इसको मार दे या मुझे विधवा, एक काम आज जरूर कर दे। दोनों में छुट्टी उसी की करा रही है। और यहां पति बेचारा हालात का मारा मुझसे पूछ रहा है मेरे बाद मेरी पत्नी का क्या होगा। तेरी पत्नी आई क्या यहां? निश्चिंत रहो प्यारे, सब अपने प्रारब्ध का भोग भोगते हैं, कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता। इसी नाते मैं कहती हूं कोई किसी से कुछ ले भी नहीं सकता। तेरा प्रारब्ध है तो तुम्हें धन मिल जाएगा, तेरा प्रारब्ध नहीं है तो तेरा सगा बाप अखबार में निकला देगा, इसका मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इसको अपनी जायदाद से अलग करता हूं। अब क्या बोलोगे तुम? बाप है उसने सब एक बच्चे को दे दिया, तुम्हें दिया ही नहीं।
पर तुम्हारा प्रारब्ध है तो धन है, प्रारब्ध है तो कर्म है, तो इसके समावेश से सबका जीवन चल जाता है। इसलिए भयभीत होने के लिए बहाना मत ढूंढिए लक्ष्मण जी, रहने दीजिए। बहुत हो तो प्रैक्टिकल होके थोड़ा इंश्योरेंस करा लीजिए, एंड इट इज़ अ गुड थिंग, इंश्योरेंस तो होनी ही चाहिए। नहीं, एक पत्नी ने, अब देखो बड़ा चटकीला मामला है, अब एक दूसरा आ गई बात, चुटकुला सुनो। एक पत्नी ने पति से मांगे पैसे, पैसे दो। पति कहता है ही नहीं, मैं मशीन हूं, मैं बैंक हूं, जब आती पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो। पति कहता नहीं है। पत्नी कहती तुझे मार के तेरा इंश्योरेंस का पैसा ले लूंगी, पैसा तो तेरे से ही लूंगी। भाई कल क्या होगा इसका मत रखिए, आज को सुंदर बनाइए। जैसे आज आप अपना जीवन सुंदर बना लेंगे, ऐसे आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, वो भी अपने भाग्य और प्रारब्ध से और अपने सत्कर्म से और ज्ञान से उनका जीवन भी अच्छा हो जाएगा। इतने दूर की फिक्र मत करो। एक सेठ साहब हिसाब लगा रहे थे, हिसाब लगाया, सिर पकड़ के बैठ गए। मुनीम कहते हुजूर क्या हुआ? कह रहे बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान। बोले काहे नुकसान? बोले मेरा लड़का कोई काम न करे बैठ के खावे, इतना पैसा है। मेरा पोता काम न करे बैठ के खावे, इतना पैसा है। मेरा पौत्र काम न करे बैठ के खावे, इतना पैसा है। पर मेरे परपौत्र के लिए 1 रुपया नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। बड़ी चिंता। लक्ष्मण जी इतनी चिंता मत करो। एक छोटा सा मस्त प्रश्न आया है, कहते स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, मोक्ष क्या है? यदि मोक्ष है तो जीते जी पाया जा सकता है या मरने के बाद मिलता है? पूछा है जयेश थेसिया ने। पहली बात, स्वर्ग क्या है? मन का आत्मारामी हो जाना स्वर्ग है। नरक क्या? अपना आप भूल के अविद्या में भटकना, ये नरक है। मोक्ष क्या है? मैं निर्द्वंद साक्षी आत्मा हूं, यह जानना ही मोक्ष है। और उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है, जीते जी हो जाता है।